देश की राजनीति में भूचाल तब आ गया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद से हर रोज एक नई परत खुल रही है। धनखड़, जिन्हें संघ और बीजेपी का फायर ब्रांड चेहरा माना जाता था, आखिरकार पार्टी लाइन से बाहर क्यों हो गए? उनके इस्तीफे के पीछे की असली वजह सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में गहराता असंतोष है, जिसकी शुरुआत हुई अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा से। वेंस के दौरे में पीएम मोदी से मुलाकात को प्राथमिकता दी गई और धनखड़ को दरकिनार कर दिया गया। यहीं से सत्ता और संविधान के बीच टकराव शुरू हुआ। मोदी सरकार को उम्मीद थी कि धनखड़ डेकोरेशन पीस की तरह पद पर बने रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसी दौरान एनडीए के कई नेताओं से गुपचुप मुलाकातें, अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे विपक्षी नेताओं के साथ संवाद और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष को बढ़ावा देना, इन सभी कदमों ने मोदी खेमे में हलचल मचा दी। सूत्र बताते हैं कि धनखड़ ने न सिर्फ केजरीवाल को राज्यसभा में आने का प्रस्ताव दिया, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के चेहरे के रूप में स्थापित करने की भी बात कही। बीजेपी को यही लगा कि धनखड़ अब विपक्ष के पाले में जा रहे हैं। मानसून सत्र से ठीक पहले विपक्ष के 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव राज्यसभा में मंजूर कराना और उस पर चर्चा के लिए हामी भरना मोदी सरकार के नैतिकता की रणनीति पर पानी फेरने जैसा था। बीजेपी चाहती थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाकर नैतिकता का डंका बजाया जाए, लेकिन धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्ष को मंच देकर सारी क्रेडिट विपक्ष की झोली में डाल दी। इससे पहले भी जब धनखड़ ने अपने मन की बात एनडीए नेताओं से की थी, तब वही नेता उनकी बातें पीएमओ तक पहुंचाए और यहीं से धनखड़ को सत्ताधारी खेमे में संदिग्ध माना जाने लगा। उन्हें कई बार चेताया गया कि विपक्ष के साथ ज्यादा मिलजोल न रखें, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो संविधान के तहत काम करेंगे, न कि पार्टी की लाइन पर। धनखड़ का यह रुख मोदी सरकार को नागवार गुजरा और अंततः उन्हें कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। आखिरी कोशिश के तौर पर रिजिजू, जेपी नड्डा और मेघवाल ने उनसे 3 बार मुलाकात की, लेकिन धनखड़ टस से मस नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष के पत्र को वे सदन में पढ़ेंगे, चाहे जो हो जाए। यहीं बीजेपी के कान खड़े हो गए और 21 जुलाई की रात को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। जानकार बताते हैं कि यह इस्तीफा उनकी मर्जी से नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया, ताकि सत्ता की छवि को नुकसान न पहुंचे और विपक्ष को भी बड़ा फायदा न हो। लेकिन जनता के मन में सवाल तो यही उठता है कि अगर उपराष्ट्रपति भी स्वतंत्र होकर संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, तो फिर लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है? क्या अब हर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सत्ता के सामने घुटने टेकने होंगे? क्या धनखड़ ने सच में सत्ता के खिलाफ बगावत की, या फिर वह अपनी सीमाओं को पहचानते हुए सिर्फ संविधान के साथ खड़े रहे? क्या यह पूरी घटना विपक्ष के साथ एक बड़े सत्ता विरोधी मोर्चे की तैयारी का हिस्सा थी, या फिर सिर्फ एक संवैधानिक पद की स्वायत्तता की लड़ाई? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मोदी सरकार अब सत्ता की आलोचना और संवैधानिक विरोध को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि लोकतंत्र के भीतर सत्ता और संविधान के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देशनीति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुसार धनखड़ का इस्तीफा बगावत था या मजबूरी।